संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम में के परिशिष्ट में समागत 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है। जीवत्व शक्ति के बारे में कल तक अपन ने काफी विस्तार से बात की, और चिति शक्ति और जीवत्व शक्ति में क्या अंतर है उसको जरा हम देखते हैं। पेज नंबर 317। यह भगवान आत्मा जीवत्व शक्ति के कारण जीव है और चिति शक्ति के कारण अजीब नहीं है, जड़ नहीं है। 317 पेज का है ना, 2 लाइन छोड़कर तीसरी लाइन से। चिति शक्ति यह बताती है कि तू देह रूप नहीं है, और जीवत्व शक्ति यह बताती है कि देह के संयोग से तेरा जीवन नहीं है। तेरा जीवन तो चैतन्य रूप भाव प्राणों से है। तो क्या अंतर बताया कि वो तो ये बताती कि तुम देह नहीं है, और जीवत्व शक्ति है तो तेरा जीवन देह से नहीं है। तू देह तो नहीं है, लेकिन मैं देह तो नहीं हूं, लेकिन मेरा जीवन तो देह से ही है ना। तो एक शक्ति बताती तुम देह नहीं है, दूसरी शक्ति बताती है कि तेरा जीवन देह से नहीं है, क्योंकि अजड़ात्मिका है ना वो चित्ती शक्ति, इसलिए उसका अर्थ निकाला है तू देह नहीं है। देह जड़ है और वो अजड़ात्मिका है, तो जड़ पदार्थों से भिन्न बताना हुआ ना उसका काम। चित्त शक्ति का काम क्या है कि उसे जड़ पदार्थों से भिन्न बताना, और जीवत्व शक्ति का काम क्या है कि तेरा जीवन तेरे से है, तेरा जीवन किसी अन्य पदार्थ से नहीं। तू अपने जीवन के लिए तुझे पर की तरफ देखने की जरूरत नहीं। तेरा जीवन पराधीन नहीं, तेरा जीवन ऐसा नहीं है कि कोई भी और कभी भी उसको खतरा बन जाए। अभी हमको ऐसा ही लगता है, जैसे हम बैरागी की बातें कहते हैं, उसके नाम पर मालूम रोजीना कैसी बातें करते हैं। एक क्षण का भरोसा नहीं है, कब आंखें चली जाएं, क्यों, कब कान जवाब देना बंद कर दें, और कब देह चली जाए। वो फला आदमी थे, ऐसे बैठे थे, अच्छी बात कर रहे थे, और बात करते करते में ढुलक गए, क्यों, और समझते कि हम बहुत बड़ी बढ़िया ऐसे बैराग की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बैराग की बात है, इसमें क्या अद्भुत है, क्या गजब है। ये तेरा क्या गया, तेरा क्या हो गया। आंख तो तू नहीं है, कान भी तू नहीं है, वो देह तू नहीं है, वो खड़ी रही तो क्या और ढुलक गई तो क्या, क्योंकि तेरा जीवन देह के अधीन नहीं है। तेरा जीवन देह से नहीं है, क्योंकि तू देह नहीं है। ये जीवत्व शक्ति और चिति शक्ति बताती है। तुझे जीने के लिए देह की जरूरत ही नहीं है। देखो, जब देह नहीं रहेगी, जब तू जिएगा, तब तो तू देह से जिएगा ही नहीं सिद्ध दशा में। लेकिन जब तू देह में है, तब भी देह से जिंदा नहीं है। और गुरुदेव की भाषा में बात करूं, देह ने लईने जीवन नथी, देह छे माटे जीवन छे एम पण नथी। क्या देह का अस्तित्व देह में है और आत्मा का अस्तित्व आत्मा में है। ये लक्षण लक्षण वाली जो शक्ति है, ये दोनों से ये बताती है। देखो, यह चिति शक्ति अर्थात चैतन्य रूप रहना आत्मा का लक्षण है, और जीवत्व शक्ति इस लक्षण से लक्षित किया जाने वाला, पहचाने जाने वाला लक्ष्य है। ये लक्ष्य और लक्षण तेरे में ही विद्यमान है। जीवत्व शक्ति लक्ष्य और चिति शक्ति लक्षण। और आगे बताएंगे कि ज्ञान शक्ति और दिशा शक्ति क्या है, कि चिति शक्ति के विशेष, माने चित्ती को और विस्तार से खोल के बताओ तो, बस इतनी सी बात है।
जड़ अर्थात चेतनता से रहित पदार्थ और अजड़ अर्थात चेतन पदार्थ। यह भगवान आत्मा चेतन पदार्थ है और आत्मा से भिन्न पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सभी पदार्थ जड़ हैं, अचेतन हैं। इन अचेतन जड़ पदार्थों से आत्मा को भिन्न रखने वाली, भिन्न बताने वाली ही चिति शक्ति है। यह भगवान आत्मा अपनी चिति शक्ति के कारण ही चेतन है। जीवत्व शक्ति के कारण जीव है और चिति शक्ति के कारण चेतन है। अब जरा हम सुख शक्ति पर, दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति पर बात करते हैं। देखो, ये चार शक्तियां सिर्फ ज्ञान गुण, ज्ञान दर्शन, जानने देखना जिसे बोलते हैं ना चेतना, ये चेतना का विश्लेषण करने वाली हैं। क्योंकि चेतना लक्षणों जीवा, चेतना जीव का लक्षण है। अतः निश्चय नय दोदु तेजना जस्से, निश्चय नय से चेतना जीव का लक्षण है। तो ये चेतना का स्वरूप बताने वाली चारों शक्तियां हैं। अब पांचवी शक्ति उन्होंने ली है, उसका नाम है सुख शक्ति। यद्यपि अभी ज्ञान के बारे में और दर्शन के बारे में उन्हें बहुत कहना है, जो वो सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति में कहेंगे, जो वो प्रकाश शक्ति में कहेंगे, सुपर प्रकाशकत्व शक्ति में कहेंगे, स्वच्छत्व शक्ति में कहेंगे, परिणामकत्व शक्ति में कहेंगे। ये सारी शक्तियां धर्म कुमार जी ज्ञान का स्वरूप बताने वाली है। अब जरा मैं इनका थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं, जिससे आपका चिंतन चालू हो जाए। क्योंकि आज देर बहुत हो गई, लेकिन तो भी बीज डाल देता हूं। ज्ञान शक्ति क्या बताती है? विशेष अवलोकन, अभी बात करेंगे। और दृष्टि शक्ति क्या बताती है? सामान्य अवलोकन। तो ये दोनों अवलोकन हैं, समझे ना? हम कहते ज्ञान जानने का काम करता है, दर्शन देखने का काम करता है। ऐसा भेद कहां है? जो सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं और विशेष अवलोकन को ज्ञान कहते हैं। अथवा और क्या, तो आपकी भाषा में कहना है तो सामान्य अवलोकन को देखना कहते हैं और विशेष अवलोकन को जानना कहते हैं। ये तुम आंख से देखते हो, ये देखना देखना नहीं है। क्या तुमने तत्वासूत्र पढ़ा है ना? उसमें लिखा पहले अवग्रह होता है, फिर ईहा होती है, फिर अवाय होती है, फिर धारणा होती है। और ये सब कहां से होती है? इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और मन से होती है ना। और इसके पहले होता है दर्शन। तो दर्शन है वो सामान्य अवलोकन है। फिर अवग्रह होगा, मानो आंख से विचार करें, है ना। फिर ईहा होगा, फिर अवाय होगी, आंख की धारणा होगी। तो वो तो सब ज्ञान के भेद हैं। जैसे आप चक्षु से देखना बोलते हो, वो तो अवग्रह ही अवाय धारणा के भेद हैं। वो दर्शन नहीं है, दर्शन गुण की पर्याय नहीं है गति सही। वो तो मति ज्ञान की पर्याय हैं, ज्ञान गुण की पर्याय हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो धबला में कहा है कि ये दोनों एक ही हैं, जानना और देखना दो नहीं है। जो क्या बोलते, सामान्य अवलोकन को जानना कहते थे, देखना कहते हैं, दर्शन कहते हैं। मतलब जानबूझ के मैं देखना बोल रहा हूं। और विशेषावलोकन को जानना कहते हैं। तो दोनों अवलोकन हैं, बस अगला सामान्य और विशेष का फर्क पड़ा है। अभी सामान्य विशेष का स्वरूप में अभी समझाऊंगा सुबह, जब दिमाग ताजा होगा। थके थका दिमाग में नहीं समझा सकता। एक दर्शन गुण समझाना काफी कठिन है। अभी मैं इसे सेंटर आइडिया दे रहा हूं। फिर वो कहेंगे सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, कि सबको जानना और सबको देखना, ऐसी शक्ति इस भगवान आत्मा में है। कि हो गई थी ना जानने देखने में। तो जानने देखने में ऐसा तो नहीं कहा था स्व को जानना वो दर्शन है और पर को जानना वो, ऐसा तो भेद नहीं किया था। क्यों? तो ऐसा क्यों कह रहे? तो वो कहते हैं कि लोक में ऐसे कुछ लोग हैं कि जो जानने देखने की बात कहते हैं,
तो वो कहते हैं कि आत्मा ही जानने देखने की चीज है, आत्मा को ही जाना देखा जाता है और आत्मा ही जानता है। समझ गए ना? तो उनको कहते हैं कि नहीं, सबको देखे ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति इस भगवान आत्मा में है। वो एक सबको जाने ऐसी एक सर्वज्ञत्व शक्ति भगवान आत्मा में है। तो वो सबको निश्चय से जानेगा व्यवहार से। कीर्तन में ये 47 शक्तियां निश्चय से हैं आत्मा में के व्यवहार से। यदि ये सर्वज्ञत्व शक्ति व्यवहार से होगी तो ज्ञान शक्ति भी व्यवहार से ही होगी। क्यों? तो कहते हैं कि इस शक्तियां तो जीव का स्वभाव है। आया था ना पहले दिन, शक्ति, स्वभाव, गुण और धर्म एक ही चीज है ना। तो ये जानना तो आत्मा का स्वभाव है। तो सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति भगवान आत्मा का स्वभाव है, विभाव नहीं है। विभाव हो तो पद व्यवहार में जाए, पर हो तो व्यवहार में जाए, और पर्याय हो तो व्यवहार में जाए। बहुत से बहुत तुम करो तो क्यों? लेकिन ये तो गुण है, ये तो स्वभाव है। क्यों? क्या समझ में आएगा आपकी में? इसलिए निश्चय से है। इस सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति भगवान आत्मा में व्यवहार से नहीं है, निश्चय से है। यद्यपि जो हमारे दिमाग में घुस गया है ना, पर्याय माने विभाव, पर्याय माने वो क्या नाम व्यवहार, ऐसा है नहीं। बताऊं मैं आपको? देखो, 4 प्रकार का निश्चय नहीं होता है। पहले दो, एक शुद्ध निश्चय, एक अशुद्ध निश्चय। और शुद्ध निश्चय के 3 भेद, एक देश शुद्ध निश्चय न है, शुद्ध निश्चय न है और परम शुद्ध निश्चय न है। 4 हो गए ना? ये सबने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अब 4 में से एक का विषय क्या है? रागादि भावों और आत्मा को अभेद बताना, वो अशुद्ध निश्चय न है। और सम्मा व्यसन आदि एक देश शुद्ध पर्यायों को आत्मा से अभेद बताना, वो एक देश शुद्ध निश्चय न है। केवल ज्ञान आदि छायक भाव से भगवान आत्मा को अभिन्न बताना, वो शुद्ध निश्चय न है। और इन तीनों से रहित एक देश केवल ज्ञान से, सम्यसन आदि से और राग आदि से रहित आत्मा को बताना, वो परम शुद्ध निश्चय नय है। तो निश्चय नय में 4 भेद तो पर्याय सहित वाले हैं, चौथा एक भेद है वो पर्याय से रहित वाला है। इसलिए पर्याय से रहित ही को पकड़ता है निश्चय नय, ऐसा नहीं है। कि भाई अशुद्ध निश्चय नहीं छोड़ो, वो राग को पकड़ने वाला। शुद्ध निश्चय नहीं तो आत्मा ही को पर्याय से रहित पकड़ेगा कि नहीं? शुद्ध निश्चय नहीं भी पर्याय सहित को पकड़ता है। शुद्ध निश्चय नहीं कौन सा है? वो तो परम शुद्ध निश्चय नहीं है जो पर्याय को से रहित कहता है। जुनागम में जगह 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 भरपूर इसका कथन है। तो संसार की 179 है ना, 79 गाथा में तो ऐसा लिखा है कि राग आदि से सहित आत्मा को बताना ये शुद्ध निश्चय न है। तो पसीना छूटता है अच्छे अच्छे पंडितों को। मैंने नए चक्र में उसका उल्लेख किया है, लेकिन कह दिया कि जनागम में एक ही ऐसा उल्लेख मिलता है, इसलिए कोई अपेक्षा इसकी होगी, लेकिन मूल धारा में ये बात ये नहीं आती। ऐसा कह के मैंने उसको अपना मतलब, क्योंकि नहीं लिखता तो कहते साहब तुम्हें पता नहीं, देखो ये लिखा ये लिखा ये लिखा। ये सबसे पहले विद्यासागर जी ने बताया था, देखो ये क्या लिखा, माना तुमने सब देखना पड़ेगा ना। और प्रवचन सार में, अमृतचंद की टीका में क्या मैंने किए थे ना, वही बोला 80 में जब हम वहां नैरोबी जा रहे थे, तब कौन से मंदिर में, जोरी बाजारी के मंदिर में मैंने इसी गाथा पे व्याख्यान किए थे। आप सुनिए ना, और एक श्रोता ऐसे मौजूद है जिन्हें याद है ये सब, क्योंकि उस वक्त ये बहुत चल रहा था बहुत तेजी से, तो मैंने सारी अपेक्षाएं स्पष्ट की थी उस वक्त। हाँ, तो अभी अपनी बात क्या चल रही है?
कि वो कहते हैं कि ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति से आ गया था ना ये सब, कि भैया नहीं आया था, लोगों को ऐसे भ्रम है, इसलिए उन्होंने खोलकर स्पष्ट कहा क्या कि एक सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व शक्ति है। माने भगवान आत्मा का स्वभाव अकेले अपने को देखना जानना नहीं है, सबको देखना जानना भगवान आत्मा का स्वभाव है। और मैंने तो कल परसों बताई थी ना, सर्वज्ञत्व शक्ति क्या है, बोलो, द्रव्य है, गुण है, धर्म है, शक्ति है, स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है, बताया था ना, कि जिसकी पर्याय नहीं होती है और प्रतिपक्षी नहीं होती है उसे बोलते हैं स्वभाव। जिसकी पर्याय भी नहीं होती है और प्रतिपक्षी भी नहीं होता उसे बोलते हैं स्वभाव। तो उसका पर्याय भी नहीं और प्रतिपक्षी भी नहीं है, तो सर्वज्ञत्व शक्ति भगवान आत्मा का स्वभाव है। सबको जानना ये भगवान आत्मा का स्वभाव है। फिर ये शंका खड़ी होगी, कौन सी? कहते तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, किस किस को जानेगा भगवान आत्मा? फिर तो सबको ही जानते जानते में लग जाए, फिर अपना काम कब करेगा, आत्मा का ध्यान कब करेगा? तो कहते घबराओ मत, भगवान आत्मा का स्वभाव में एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति है। कि इसका क्या काम है? कि इसका एक है कि भगवान आत्मा जानना सबको जानता है, लेकिन उसे कहीं जानने को जाना नहीं पड़ता। तो उसे नहीं जाना पड़ता होगा तो देवों को आना पड़ता होगा उसके पास। क्यों? आप यहां से 25 किलोमीटर दूर हैं, हमने कहा बीरेंद्र जी आपसे बहुत जरूरी बात करना है। कैसा? फरमाओ, फोन पे बोलूं? कि फोन पे बात नहीं हो सकती, वो तो आमने सामने बैठ के होगी। तो क्या करें फिर? या तो आप आ जाओ इधर, या मैं आऊं, बोलो साहब, यही तो कहेंगे ना। तो जब भगवान आत्मा को सबको जानना है तो भगवान आत्मा सबके पास जाए, ये सारे पदार्थ भगवान आत्मा के पास आए। तो कहते कोई जरूरत नहीं है, भगवान आत्मा का जो स्वच्छत्व स्वभाव है उसमें पदार्थ अपनी जगह रहें, भगवान आत्मा अपनी जगह रहे और वे सारे पदार्थ उसमें झलक जाएंगे। ऐसा स्वच्छ उसका स्वभाव है। उसमें अपना आत्मा झलक जाएगा ये नहीं बात है, सब झलक जाएंगे ये बात है। समस्या आत्मा की नहीं है, क्योंकि आत्मा तो यही है। क्यों? नहीं तो फिर अलोक आकाश को जानने के लिए अलोक आकाश में जाना पड़ता, यदि पदार्थ के पास जाना जरूरी होता। और अलोक आकाश अपने ज्ञान का गेय बने तो फिर अलोक आकाश को अपने ज्ञान लोक आकाश में आना पड़ता, जो कि संभव नहीं है। तो ये स्वच्छत्व शक्ति का काम है। कि स्वच्छत्व शक्ति का क्या काम है, बोलो शांति? सारे पर पदार्थ आत्मा में झलके, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। क्या कहा? फिर ध्यान से सुनना, क्या कहा? सारे पर पदार्थ, अन्ना जी, स्वा नहीं, दोनों झलक जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, दोनों नहीं झलक। स्वच्छत्व शक्ति में दोनों नहीं झलक सकते, पर वही स्वभाव है। फिर आत्मा वो कैसे जानेंगे? बोलो क्या नाम? बाटली बाग, नाम भूल गया, इसलिए गोत्र याद रहा है। दिलीप भाई यहां हैं कि वो क्या काम करे? कि एक प्रकाश नाम की शक्ति है जिसका काम क्या है कि भगवान आत्मा उसके ज्ञान में झलके। भगवान आत्मा जाने, वो अलग शक्ति बताई। जरा पढ़ना इनको, देखना। तो गुरुदेव का पढ़ लेना 47 शक्तियों का प्रकरण, अभी नया प्रवचन रत्नाकर आ गया है, यही है ना, इसमें पढ़ लेना, पुराने में पढ़ लेना। क्या? अपना आत्मा अपने ज्ञान में झलके, ये कौन सी शक्ति का काम है? अमृतचंद भाई, ये क्या नाम? अमृत भाई, प्रकाश शक्ति का काम है। और सारी दुनिया झलके आत्मा को छोड़कर, वो कौन सी शक्ति का काम है? कितना इंतजाम है। अब यदि सारी दुनिया नहीं झलके उसमें तो स्वच्छत्व शक्ति बेकार है, तो एक शक्ति माइनस हो जाएगी भगवान आत्मा में से। क्यों? और आत्मा नहीं झलके तो प्रकाश शक्ति बेकार है। क्यों? वो एक शक्ति यदि
हमने शामिल नहीं की तो भगवान आत्मा अखंड रहा। क्यों? कि कई एक हिस्सा उसका निकल गया तो वो खंडित नहीं हो जाएगा। तो ये सब ज्ञान का स्वरूप है। चल भैया जी, ये ज्ञान का कैसा स्वभाव है कि वो जाने, ध्यान से सुनना, सबको जाने। एक एक शक्ति के अलग अलग एक एक बात में बोल रहा हूं मैं। जाने ज्ञान शक्ति, सबको जाने सर्वज्ञत्व शक्ति, सब उसके जानने में सहज भाव से आए स्वच्छत्व शक्ति, अपना आत्मा भी सहज भाव से स्वयं झलकने जानने में आवे प्रकाश शक्ति। कि ये तो ठीक कहते हो तुम, लेकिन जब अपने को जानेंगे, जब पर को नहीं जानेगा, जब पर को जानेगा तब अपने को नहीं जानेगा। ऐसा घुस रहा है लोगों के दिमाग में कि इसे निकालना बहुत कठिन है। अब किसी अपेक्षा ये जगह एक बात आई है क्या कि जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो मैं पीछे नहीं देख सकता, जब पीछे देख रहा हूं आपको देख, हाँ बात तो सच्ची है, लेकिन एक समय में एक को ही देखता है। किसने बताया तुमको? मुझे शास्त्र में लिखा है एक समय में दो को नहीं देख सकते। बोलो वीरन जी, कितनी उंगलियां हैं? कितनी है बोलो? दो को एक साथ देखते रहे भले आदमी। तो 100 पर को, जब 100 को जानोगे जब पर को नहीं जान सकते, जब पर को जानोगे जब 100 को नहीं जान सकते। इसमें इससे क्या नुकसान हुआ? इससे ये नुकसान हुआ कि जैसे स्व को पर को जानना स्व को जानने का विरोधी है, तो मुफ्त का शत्रु खड़ा हो गया। इसलिए एक स्कूल में एक निकला कि एक क्लर्क की हमें जरूरत है और 10 आदमी इंटरव्यू देने आए, सीट एक है। बाहर 10 के 10 बैठे, एक दूसरे को जानते ही नहीं है, कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, कभी मिले नहीं, उनसे कोई बैर विरोध आपस में क्या हो सकता है? कोई कारण है? अब यहां एक दूसरे के शत्रु हो गए क्योंकि सीट एक है, उम्मीदवार 10 है। यदि ये चुना गया तो मैं नहीं चुना जाऊंगा। इसलिए हरेक वहां मेरा बड़ा माला जपता है कि हे भगवान, ये बाकी 9 का इंटरव्यू खराब हो जाए। क्योंकि प्रतिद्वंदता हो गई ना कि जब तक तुम पर को जानते रहोगे आत्मा को नहीं जान पाओगे। तो पर का जानना आत्मा के जानने का विरोधी हो, नकली विरोध खड़ा हो गया। जबकि आत्मा का स्वभाव 100 और पर को एक साथ जानने का है। कि कैसे कहां लिखा कि एक सुपर प्रकाश तत्व शक्ति है कि स्व को भी जाने और पर को भी जाने एक साथ, आगे पीछे जाने ऐसी सुपर प्रकाश तत्व शक्ति नहीं है। एक साथ दोनों को जाने ऐसी शक्ति भगवान आत्मा में। एक कितनी शक्तियां उन्होंने एक एक जानने के स्वरूप पर बता दी। क्यों? लेकिन वे गे नहीं आए ये भगवान आत्मा के जानने में। तो क्या इसमें एक परिणाम में परिणाम तत्व नाम की शक्ति है, ये गजबी की है। क्या है इसका काम? कि ये आत्मा अपने को भी जाने एक ही समय में और पर को भी जाने, और पर जीव भी आत्मा को जाने, ये दोनों को जाने और अपने द्वारा भी जाना जाए और पर के द्वारा भी जाना जाए। ये 4 चीजें हों, उसका नाम है परिणाम में परिणाम तत्व शक्ति। वो एक साथ चारों काम हो, मैं अपने को जानूं और तुम्हें जानूं, और तुम मुझे जानो और मैं अपने को जानूं। मतलब कहते हैं इनमें कोई वैर विरोध है ही नहीं। देखो जरा मैं बताता हूं, एक उदाहरण देके आपकी नींद भी हट जाएगी और उदाहरण से बात भी समझ में आएगी। क्यों हमारी पत्नी किसी को प्यार करे हमें बर्दाश्त होगा? क्यों? हमारे अलावा वो किसी को प्यार करे तो किसी को बर्दाश्त होगा? नहीं होगा ना। वो हमें ही प्यार करना चाहिए ऐसा नहीं है। वो पर को भी प्यार करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बात करते हो? शर्म नहीं आती है? कि शर्म की क्या बात है? वो आदमी अपनी मां को प्यार करेगा नहीं, अपने भाई को प्यार करेगा नहीं, अपने बच्चे को प्यार करेगा नहीं, अपने दोस्तों से प्यार करेगा नहीं, अपने धर्म में प्यार करेगा नहीं, अपने तीर्थों से प्यार करेगा नहीं, तो पत्नी को क्या ऐतराज है? ये सब करे तो
वो तो सिर्फ ये पत्नी दूसरे को प्यार नहीं करे, बस इतनी सी मांग है बेचारी की। तो अब उसे बदनाम करते हो कि वो चाहती है कि मेरे अलावा किसी को प्यार नहीं करे। अब क्या करें, दुनिया में अकेले पत्नी के प्यार को प्यार कहते हैं, बाकी प्यार को प्यार ही नहीं कहते, तो हम क्या करें? ये भ्रम कैसे हो गया? तो फिर ये क्या है कि भगवान आत्मा पर को जाने में, तो स्वा को जानने का पर के जानने से क्या विरोध है? तो कैसे मिथ्या दृष्टि हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, लेकिन ऐसे हो जाएगा कि स्वा को स्वरूप जाने और पर को स्वरूप जाने, तब मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि कब होगा? स्वा को स्वरूप जाने और पर को स्वरूप जाने, समझे ना? अपनी पत्नी को पत्नी रूप जाने और पड़ोसन को अपनी पत्नी रूप जाने, तो झगड़ा होगा। पड़ोसन को पड़ोसन के रूप में जाने तो कोई झगड़ा नहीं है। रणवीरमल जी, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे ले जाना, सुनना बार बार और फिर सुनना। अभी मैं सिर्फ बीज डाल रहा हूं, बाकी ये सब शक्तियों का वर्णन जब आएगा तो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कहां कहां का, क्योंकि वहां तक पहुंचते हुए सुख शक्ति बीच में आ गई, वीर शक्ति बीच में आ गई, अभी फिर लंबा पड़ जाएगा मामला, इसलिए मैंने आपको ये सब बात बताई है। मैं 6 महीना से इसी में गोता खा रहा हूं, तो ऐसी घुट गई कि बस खत्म, समझे ना? बीच में सुख शक्ति और वीर शक्ति क्यों घुसेड़ दी वो भी बताऊंगा मैं, उसका भी कारण है। वे 2-3 शक्तियों के बीच में उपेक्षा कर दो तो सब ज्ञान जानने देखने की ही शक्तियां हैं, क्योंकि जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, लक्षण है, परिभाषा है, उससे भगवान आत्मा पहचानने में आता है। जैसे 47 शक्तियों का स्वरूप आपके ख्याल में आएगा तो भगवान आत्मा आपको हथेली पर रखा हुआ दिखाई देगा, और काल लब्धि आ गई होगी तो अनुभव भी हो जाए, नहीं आई होगी तो भगवान जाने क्या हो। भगवान जाने कब होगा, भगवान क्यों जाने? जब काल लब्धि आएगी तब होगा, पर जब होगा तभी भगवान जानेगा, तभी जानेगा नहीं। भगवान तो अभी जानता है कि कब होगा, क्यों? लेकिन ये अद्भुत चीज है, ये 47 शक्तियां जो भगवान आत्मा के स्वरूप में बताई हैं, उनका कोई अद्भुत निष्कर्ष है। आप लोग एक एक के बारे में, दूसरे के बारे में तो बात ही मत करो, तो कंपैरेटिव स्टडी कैसे होगी? यदि एक को अकेले तुम सर्वज्ञ शक्ति बताओ अभी, हैं? जब वो आएगी सुपर प्रकाश, जब उसकी बात करना, परिणाम परिणामगत की बात करना। लेकिन भाई साहब, ये सब एक से कनेक्टेड है ना? कहां देवेंद्र, है ना? तो ऐसी ऐसी 15-15 शक्तियां एक जगह क्यों लगा दी? मैं दीक्षा कल्याण के आहार दिन के दिन बोलता हूं ना, तो 28 मूल गुणों में 227 मूल गुण अकेले खाने की चाट से क्यों जोड़ दिए? तो उसका कारण है कि खाने को गृहस्थों के घर में जाता है तो बहुत गड़बड़ होती है, तो वहां पर कसावट करी है। ऐसे जानने वाली प्रक्रिया में बहुत गड़बड़ी होती है, कोई कुछ मान के बैठ गया, कोई कुछ मान के बैठ गया, कोई कुछ मान के बैठ गया, तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहे शंका की। इसके लिए उन्होंने इतनी शक्तियां एक साथ रख दी। ख्याल में है ना? कि जितने देखो, मुझे अद्भुत ऐसा लगता है कि अमृतचंद को मालूम था उनके जमाने में भी ऐसे लोग हो गए होंगे, और हम 47 शक्तियां पढ़े और गुरुदेव की 47 शक्तियों के गीत गाते हैं, और हम 47 शक्तियों के कितने भगत हैं। क्यों? हमारे गुरुदेव तो रोजाना पाठ करते थे, मालूम? नवोकार मंत्र का पाठ के वाले जगह करते थे। जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, दशी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, ऐसा पाठ करते थे रोजीना उंगलियों पे गिन गिन कर। और फिर भी इतना भ्रम दिनेश भाई। अरे 14 कलशों में बखिया खुदेड़ के खड़ी कर दी, और रही सही फिर यहां शक्तियों में खड़ी कर दी, कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखो, मैं वो कलश में एक आध निकाल के बताता हूं, अंत में देखो तो आपको मालूम पड़ेगा। देखो, ये निकालो, आपके नंबर, पेज नंबर 545, सबसे नीचे का छंद मिल गया। 545 सबसे नीचे का छंद, जो मेल गया कार का
धो डालने के भाव से। क्या लिया मालूम कि जो मेल गेयाकार का, कि आत्मा गेयों को जानेगा तो आत्मा मेला हो जाएगा। क्या? जो मेल गेयाकार को का धो डालने के भाव से, कि मैंने गेयों को जाना तो मेरा ज्ञान मेला हो गया, तो इसे मैं धो डालूं। इसके क्या करता है? स्वीकृत करे एकत्व को एकांत से। इसलिए मैं तो यही मानता हूं भगवान आत्मा गेय को जानता ही नहीं, बस अपने को ही जानता है, एकत्व ही, तो एक में ही है, ऐसा मान लो तो भाई झगड़ा खत्म। तो वे एकांत से ऐसा मान ले तो वे नष्ट हों। कि गेय के आकार तेरे ज्ञान में झलकने से ज्ञान मेला कैसे हो जाएगा? अग्नि के झलकने से तेरा ज्ञान गरम, दर्पण गरम हो जाता है, और मलमूत्र के झलकने से दर्पण मेला हो जाता है, नहीं होता ना? तो कैसा ही गेय हो, अनेक गेय हो, उसे जानने से ज्ञान अनेक कैसे हो जाएगा? लेकिन उसे डर लगता है ना? और भी आगे ऐसे देखो, दो 256वां छंद पढ़ो, 546 पेज पर। नहीं मैं क्या कहते हैं कि हमने पहले भूतकाल में जिन पदार्थों को जाना था, अब ये पदार्थ नष्ट हो गए तो हमारा ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। तो उन पदार्थों को जानेंगे तो उनके नाश के साथ हमारा ज्ञान भी नाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए झगड़ा में पड़ो ही मत। लेकिन कहते वैसा वैसा कहां होता है? पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उनका ज्ञान तो हमें अभी मौजूद है, पर गेय के नाश के साथ उसको जानने वाला ज्ञान का नाश नहीं होता। उसे ये डर लगता है कि जिनको हम जानेंगे यदि उनका नाश होगा तो हम नष्ट हो जाएंगे, वे गंदे हो गए तो हम गंदे हो जाएंगे। क्यों? तो पाप को जानकर हम पापी हो जाएंगे, पुण्य को जानकर पुण्यात्मा हो जाएंगे। तो जानो ही नहीं पुण्य पाप को, फिर क्यों? फिर सात तत्व ही मत जानो। तो इन कलशों में भी बहुत इस तरह की बातें कही हैं। देखो अंतिम पढ़ो, 547 पेज पर 261वां छंद। अल्लाह क्या लिखा है देखो, हे बोध जो टंकोत कीर्ण शुद्ध उसकी, मेरा ज्ञान तो टंकोत कीर्ण है, लेकिन नित्य टंकोत कीर्ण माने हिलता डुलता नहीं, टांकी में उकेरा हुआ जैसा है। तो यदि मैं निर्मल पर्यायों को भी शामिल करूंगा तो वो निर्मल पर्याय भी नष्ट होती हैं, तो मेरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनको शामिल ही नहीं करना। देखो, हे निरचित परिणति निर्मल उछलती से सतत इंकार, उनसे ही इंकार कर देता है। जबकि गुरुदेव कहते हैं कि ये तो 47 शक्तियों में निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात है।
इंकार कर अज्ञ जन हो नष्ट, अज्ञानी नाश को प्राप्त होते हैं। और विज्ञ जन क्या करते हैं? अनित्यता में व्याप्त होकर नित्य का अनुभव करें। ये अनित्यता से निकलकर नित्य का अनुभव करें नहीं लिखा, अनित्यता में व्याप्त होकर नित्य का अनुभव करें। माने अब मैं तो त्रिकाली तो भगवान आत्मा हूं, अनुभव ऐसा करते हैं। वो अनुभव क्या है? जिसने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन स्थापित किया। क्यों? वो तो अनित्य है ना, तो अनित्यता में व्याप्त होकर नित्य का अनुभव करें, ऐसी विधि है। तो ज्ञान की जो प्रक्रिया है, ज्ञान का जो स्वरूप है, जो जानने का तरीका है, जब तक वो हमारे ज्ञान में स्पष्ट नहीं होगा तो किसी ना किसी एकांत में हम उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए कहते इसका नाम साधवाद अधिकार है। ये साधवाद की सिद्धि की है, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, अत्र साधवाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व विवस्थिते उपायोपेय भावश्च मनाग भूयोपि चिंतते। यह साधवाद की सिद्धि। ज्ञान का स्वरूप हमारे ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए। ज्ञान कैसे जानता है हमारे ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए। उसकी प्रक्रिया क्या है हमारे ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए। बस एक उदाहरण देके बात समाप्त करूंगा, समय तो हो रहा है, तेजी से भाग रहा है बहुत। देखो, आपने पढ़ा होगा कि सौधर्म इंद्र अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप सोचो, 48 मिनट से कम समय का नाम है अंतर मुहूर्त। और द्वादशांग में कितने पद हैं? आचारांग में 18,000 पद, सूत्रकृतांग में 36,000 पद, और कुल कितना है? 1,99,000 कितना है? बोलो जवाहरलाल जी। अरे आयन पूजन की दोहा में लिखा है, बस है, बसु को बता दिया ना। इतने जो पद हैं, जो इतनी संख्या में हैं, अब उनको एक एक पद में कितने होते हैं? अपुनरक्त कितने? 64 कितने अक्षर होते हैं? अपुनरक्त पद, ऐसे बात अक्षर वैसे होते हैं, दो गुणित 64 दफे गुणित करो तो जितने अक्षर हो उसके उतने अक्षर का एक पद होता है। समझ में आया कुछ के नहीं? माथा चकरा जाएगा। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित ऐसा 64 दफे 2 लिखो, है? वो आ गई ना। दांत लगा के आओ तो लोगों की समझ में आएगा। अब सुनो, तो इतने पदों का उच्चारण अंतर मुहूर्त में कैसे होता होगा? यदि मैं बोलूं मैं जल्दी, आप लोग 9 दफे बोलते हैं, आप 5 में ही उठ जाते हैं। मैं 5 दफे बोल पाता हूं नमोकार मंत्र, जब तक आप लोग 9 दफे बोल लेते हैं। इसलिए तो हमने एक लड़के को खड़ा किया, स्पीकर में बोला तुमको नहीं बोलने देते हैं। तुम 3-3 मिनट में उठ के भग जाते हो आधे आधे बोल करके, तो अक्षर छूट जाते हैं ना बीच में। वो हम ताणु सिद्धाणु पद्याणु दबा चलता है, तो ऐसा उनका भी छूट जाता होगा। तो ये तो संभव नहीं है। तो फिर शास्त्र में तो लिखा है, तो उसका अर्थ क्या कि ये जो द्वादशांग में जो वस्तु प्रमेय लिखा गया है, वो प्रमेय एक अंतर मुहूर्त में उनके ज्ञान में घूम जाता है। उसका नाम है द्वादशांग का पाठ करना। आपको तो मैं अभी हाल 1 मिनट में तत्वासूत्र का पाठ करके बता दूं। पहले अध्याय में क्या है, समझने का स्वरूप, भेद, वध, इसमें समय ज्ञान का भेद, समाचार का भेद, न्याय का भेद, प्रमाण का भेद, फिर अपग्रही आवाज आने से बता करके दूसरे अध्याय में 5 भाव ख्याल में आ गए। ऐसे 1 सेकंड में सोचते सोचते 10 अध्याय की विषय वस्तु मेरे ज्ञान में घूम गई, तो तत्वासूत्र का पाठ हो गया। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। नहीं तो उस बात को झूठ माननी पड़ेगी। जो प्रैक्टिकल संभव होगा वही तो होगा। वो ज्ञान में पाठ कर जाते, शब्द बोल जाते हैं, ये कहां है? कहा उसकी विषय वस्तु उसके ज्ञान में उतर जाती। तो 47 शक्तियां एक सेकंड में हमारे दिमाग में घूम सकती हैं। ज्ञान के स्वरूप का हमारा ख्याल में आ गया तो ज्ञान संबंधी 10-15 शक्तियां जो भी हैं वो 1 सेकंड में हमारे ज्ञान में घूम गई। कि आत्मा जानता है, सबको जानता है, 100 पर दोनों को जानता है, सहज भाव से जानता है, सब जानने में आते हैं, जानने को जाना नहीं पड़ता है, ज्ञों को आना नहीं पड़ता है। ये जो स्वरूप है ना,
समझिए ना, ये हमारे ख्याल में आ गया, इन शक्तियों का पाठ हो गया। गंभीरमल जी ख्याल में आया ना, ऐसा वस्तु का स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए, तब उनका पाठ होता है। तभी ऐसी भगवान आत्मा दृष्टि का विषय जब बनता है ना, तो ऐसी तो ख्याल में आता है, तो ऐसी ख्याल में रहता है, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, गाना गाते हंसते गाते, विषय भोग भोगते तक भी वो 24 घंटा विद्यमान रहता है, ज्ञान का गेय बना हुआ, और उसमें अपनापन कैसे कायम रहता होगा, उसका भी प्रैक्टिकल सोचो तो कुछ। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। ळमो हंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो आर्याड़म ळमो अज्ञाड़म ळमो लोसवसावड़म ळमो हंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो आर्याड़म ळमो अज्ञाड़म ळमो लोसवसावड़म ळमो हंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो आर्याड़म ळमो अज्ञाड़म ळमो लोसवसावड़म ळमो हंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो आर्याड़म ळमो अज्ञाड़म ळमो लोसवसावड़म ळमो हंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो आर्याड़म ळमो अज्ञाड़म ळमो लोसवसावड़म ळमो हंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो आर्याड़म ळमो अज्ञाड़म ळमो लोसवसावड़म ळमो हंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो आर्याड़म ळमो अज्ञाड़म ळमो लोसवसावड़म ळमो हंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो आर्याड़म ळमो अज्ञाड़म ळमो लोसवसावड़म ळमो हंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो आर्याड़म ळमो अज्ञाड़म ळमो लोसवसावड़म। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।